बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। मुझे लगा अब तो को डांस पसंद नहीं आया। हाँ, अब लग रहा है। देखिए, तालियां एक एक्सरसाइज भी है, सभी को पता है। और शायद जब यहाँ कोई प्रस्तुति देके जाता है, उससे सबसे ज़्यादा दरकार तालियों की होती है। और यही तालियां दर्शाती हैं कि आप लोगों को इनका जो भी डांस है या कोई सॉन्ग है वो कितना अच्छा लगा। तो मुझे लगता है बच्चों को जो एप्रिसिएशन है वो मिलती रहनी चाहिए। रेनू वेरी नाइस बेटे, कितने दिन से तैयारी करने लगे हुए हैं ये बच्चे हमारे। तो ये इनका प्यार है मीना मैम के लिए। एक और सज्जन व्यक्ति हैं हमारे बीच में जो मीना मैम को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा तो कहना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा तो सर बैठे हुए हैं। तो मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ वो अब हमारे स्टाफ का पार्ट नहीं है, लेकिन आज के वो बड़े ही अच्छे मेहमान हैं। आप सभी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। आप एक मिनट बैठ जाओ, मैंने कुछ और भी बोलना है। ऐसा है जी कि इंग्लिश की टीचर हैं, तो जब आए तो कुछ और थी, जब यहाँ से गए तो कुछ और ही थी। अब इनके ऊपर हमारा रंग भी चढ़ा, हमारे ऊपर इनका रंग भी चढ़ा। हमने भी थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ली। इनके साथ साथ रहते हुए देखो ऐसा हुआ कि मैथ वाले अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं। मुझे 9th क्लास मिल गई इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जिस बंदे ने कभी पहाड़े से आगे, मैथ के सम से आगे थ्योरम्स और त्रिभुज, चतुर्भुज, कोण, ये सब कुछ किया हो, अब फिर वो आ गया वर्ब की फॉर्म्स पे, एडजेक्टिव्स पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। आदत वही है, आना है और बोर्ड पे लिखते जाना है। जितने क्वेश्चन आंसर मुझे तो लगता नहीं था कि कैसे कराऊं, इनसे पूछते रहे, बोर्ड पे लिखते रहे। तो इंग्लिश की क्लास में ऐसे ही एक बार एक बच्चा गोलू लेट पहुंचा, तो टीचर ने पूछा, अनुराधा जी ने पूछा, Why are you so late? तो कहता मैम वो सोच रहा था बेचारा बहाना मन ही मन में। तो टीचर स्पीक इन इंग्लिश। सर माई कार फंसी इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग। बेचारा मेरे जैसा होगा, जितनी की इंग्लिश आती है उतनी बोल दी। तो मुझे लगता है अब हमें इंग्लिश वाले मैम को बुला ही लेना चाहिए। तो अनुराधा जी आपके लिए, तेरी सांसों की महक समाई है इस दिल में, तेरी सांसों की महक समाई है इस दिल में, बस तू महकते रहना ये दिल धड़कता रहेगा। इसे हटा ले, मुझे घबराहट होती है। बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आशा मैम ने दी है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि फिजिक्स वालों ने भी इंग्लिश पढ़ाई है यहाँ, और हिस्ट्री वालों ने भी इंग्लिश पढ़ाई है। तो किसी को हमने बख्शा नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट ही ऐसा है।
और चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, माय वर्दी कलीग्स, महफिल की जान शान शान महफिल नीना शर्मा। नीना शर्मा वो आपके लिए होंगी, मेरे लिए जो अभी भी नीनू है मैं आपको प्यार से नीनू बुलाती थी, ठीक है। और उनके साथ आए सभी फैमिली मेम्बर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग फॉर मी। मैंने मैम को कहा था कि मैम जब आप रिटायर होंगे ना, मैं कहीं पे भी होंगी, मैं उस दिन स्कूल में ज़रूर आऊँगी, आप मुझे भूलना नहीं। मैंने बार बार मैम को याद दिलाया कि मैम आपने मुझे बुलाना है, क्योंकि जिनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा, उनके मेमोरेबल डे पे हमें उनके साथ होना और भी खुशी देता है। और आज मैम का रिटायरमेंट डे है। मुझे पता है बहुत सारे हम लोग इमोशनल हैं, और ये हम लोग ऐसे ना जब से आए हैं ना, हम रिटायर नहीं करे जा रहे हैं। पहले जब हम आए थे तो राम कुमार सर को, फिर हमने सुनील सर को, फिर 2 महीने पहले हमने अपने प्रिंसिपल सर को रिटायर किया, और आज नीना मैम भी जा रहे हैं। इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल, वो मैं फील कर सकती हूँ बार बार, क्योंकि किसी के लिए ये आज का दिन बहुत मायने रखता है, जाने वाले के लिए भी और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी। पर नीना मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत शिकायत है अपने डिपार्टमेंट से। ऐसे क्या है हमारा डिपार्टमेंट, इतनी जल्दी कोई रिटायर करता है क्या? अभी तो बालों में पूरी सफेदी भी नहीं आई, अभी तो आपके हाथ भी नहीं कांप रहे, अभी तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी नहीं है, अभी तो मैम को पूरे सुरताल याद हुए हैं, ठीक है ना, और अभी आपको रिटायर मिल गया। मुझे पहले रिटायर तो ये तो वैसे बहुत इनजस्टिस है। ऐसे करते करते हमारे काफ़ी सारे जवान खूबसूरत लोग रिटायर होते जा रहे हैं, और कैसे चलेगा डिपार्टमेंट का इनके बिना। इट्स वेरी इमोशनल। रिटायरमेंट डे वैसे तो कहते हैं कि मेरे मम्मा हमेशा बताया करते थे कि बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके किस्मत में ही रिटायर होने का डे आता है। आप सक्सेसफुली आप अपनी सर्विस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप बड़े ही प्राइड से रिटायर होते हैं, तो ये बहुत किस्मत का दिन है, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैम के लिए लिखूं, इतना अच्छे तो नहीं लिख पाई, बड़ी कोशिश की। तो जब मैं यहाँ आई, मेरा साहा स्कूल में, क्योंकि मैंने अभी गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की थी 2019 में, इससे पहले मेरा टेम्परेरी स्टेशन था, ठीक है। तो जब मेरे को साहा मिला तो मानो दिल पे पता नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर गिर गए, ऐसे लगा बस पूछो ना क्या हुआ। ये मेरे जो दूर दूर से फ्रेंड्स अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी हो सकता है यही फीलिंग हो। तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया कि देखो तो सही साहा स्कूल है कैसा। एक बड़ी ही स्टाइलिश सी लेडी, शी वाज वियरिंग अ साड़ी, है ना, तो अच्छा सा हेयर कट। मैंने कहा अभी यार ये तो प्रिंसिपल मैम तो बड़ी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं यहाँ के, ये तो बड़े खतरनाक से कैसे, है ना। फिर मैं तो थोड़ा सा फॉर्मल ज़्यादा नहीं हो पाती, ऐसे ही रहती हूँ, तो मुझे बड़ा डर लगा। फिर मैंने और सर्च किया, नहीं पता चला। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैम वहाँ के बड़े स्ट्रिक्ट से लग रहे हैं मुझे। तो चलो मेरी तो शुरुआत मतलब कि मैम को जब हुई फेसबुक के थ्रू ही मैंने देख लिया था, फिर यहाँ आके पता चला कि नहीं ये म्यूज़िक वाले मैम हैं और बहुत स्वीट है। और आधी बातें तो मेरी आशा मैम ने ख़त्म ही कर दी, जो मैं याद करके आई थी, जो मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि मैं क्या बोलूँगी। तो मैम के लिए नीना मैम बड़ी याद आएंगी, आपकी बातें सारी, ठीक है, पोएटिक नहीं है, और जब भी याद आएंगी हमें डेफिनेटली रुलाएंगी। वो आपका प्यार से चाय बनाना, बड़े प्यार से चाय बनाते थे, क्योंकि हम लोग लड़ते रहते थे कि आज आप बनाओ। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा ये क्रेडिट ले लेते थे और मुझे कामचोर का क्रेडिट मिलता था, ठीक है, विच वॉज एक्सेप्टेबल। तो नीना मैम का बड़े प्यार से चाय बनाना, चाय बना के एक को फ़ोन करके बुलाना, फिर ऐसे थोड़े ना चाय पिलाते थे, गुलगुले का डिब्बा हमारे सामने खोलते जाना और हमारा गुलगुलों को देख के ललचाना। चाय की चुस्कियों के साथ हमने अनगिनत बातें की। आशा मैम ने बताया कि कोरोना पीरियड शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी प्रूव हुआ, क्योंकि वो एक पीरियड ऐसा था कि हम लोगों ने इतनी बातें शेयर की, हम लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक
सामने निकल के आई। और कहते हैं ना कि उसके बाद हम लोग एक ऐसे धागे में बंध गए, वो होता है ना जो बिल्कुल कट नहीं सकता, ये एक ऐसी डोर है जो कभी कट नहीं पाएगी। स्कूल छूट जाएगा कोई बात नहीं, बट डिस्टेंस और वक्त मुझे नहीं लगता कि इस दोस्ती को कभी ख़त्म कर पाएगा जो हमने उन दिनों के दौरान पाई है। वो एक ऐसा पल था, मुझे याद है कि नीना मैम सबसे शरारती, हम सबसे शरारती। मैं अभी अपने प्रिंसिपल मैम को बता रही थी कि मैम हमारे ना एक फ्रेंड है रिटायर हो रहे हैं। कहती रिटायर हो रहे हैं आपके फ्रेंड? मैं कही यस मैम, वो हमारे बड़े अच्छे से फ्रेंड है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट पार्टी है। तो सबसे ज़्यादा अगर शरारती का क्रेडिट दिया जाए ना तो वो नीना मैम है। दुनिया भर की शरारतें इनको सूझती हैं, पता नहीं कई बार असेंबली में भी हंसी रोक पाना बड़ा मुश्किल होता था और हमें लगता था कि प्रिंसिपल सर से हमें कहीं डांट ही ना पड़ जाए। और जब एग्ज़ाम डेज होते थे तो हमें जगह नहीं मिलती थी, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने धूप होती थी, वहाँ पे हम सारे टेबल्स लगा के बैठ जाते थे पेपर चेक करने। अब आपको पता है इंग्लिश और हिंदी के पेपर बहुत ज़्यादा होते थे, तो हम लोग बैठते थे इंग्लिश और हिंदी वाले पेपर चेक करने। तो नीना मैम जी का आ जाना, वहाँ पे चुटकुलों का दौर शुरू होना, एक एक करके सबका कुर्सियों से धड़ाम से गिरते जाना। तो एक बार तो क्या हुआ, हमें इतना हंसाया मैम ने कि हम ऑफिस में गए और ऑफिस में गिर गए और पीछे देखो तो प्रिंसिपल सर खड़े थे। तो मतलब कि शरारतों में अव्वल एक नंबर के। और फिर महक की शादी की बातें हुई, तो महक चेतन जी आए उनकी लाइफ में। मैम ने सबको बताया कि ये मेरे दामाद जी हैं, बड़े प्यार से आपकी बातें हमें सुनाना और महक की शादी की तैयारियां करना। और उस शादी में हमें एक फैमिली मेंबर की तरह रखना, नहीं ऐसे है, वो सब हमने मैम के साथ जिया है। आज आप जा रहे हैं, आप जब अपना लास्ट साइन कर रहे थे, दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन आई थिंक। और जब आपने वहाँ पे गाना सुनाया हमें, तो आई कैन सेंस द इमोशंस इन यू। आप भी बहुत इमोशनल हो रहे थे मैम। वैसे तो हमने ये सलाह ना हर एक को दी है, पर मजाक नहीं कोई माना, तो आपने भी खुद को रिटायर फील नहीं करना। यू आर अ यंग लेडी, राइट, यंग एंड ब्यूटीफुल नन्ही परी। तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को ऐसे देखो, पहले तो मैंने बता दिया कि आप रिटायर होने वाली एज पे है ही नहीं। ये डिपार्टमेंट की गलती है और डिपार्टमेंट को किसी ना किसी से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने बड़े ही अच्छे से बड़ी आपकी आने वाली ज़िंदगी जीनी है। हम जब भी नीना मैम से बात करें, हमें यही बहुत प्यारी सी हंसी, बड़ी मीठी मीठी आवाज़, खुशी से भरी हुई हमेशा मिलनी चाहिए। खूब एक्सरसाइज करनी है, वर्ल्ड टूर पे निकल जाना है। और देखो, हमें चढ़ाने के लिए स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के बाद और भी आगे आगे जाना, तो ये यहाँ से आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है, ताकि हम भी सोचे, जो एक रिटायरमेंट का फियर है ना, नहीं यार रिटायरमेंट के बाद तो लाइफ नीना मैम जैसी होती है, देखो कितने स्टाइलिश है, देखो, है ना। और नए जो हमारे लंदन के किंग बने हैं, उनसे भी मिल के आना है आपने। आप हमारी क्वीन एलिजाबेथ से कम है, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने हमें इतना स्नेह दिया, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह हमें संभाला हमारे मुश्किल दौर में भी। मैं आपके लिए, आपकी इन सब बातों के लिए हमेशा आपकी ऋणी रहूँगी। ऋणी मैंने ठीक बोला ना? हाँ, ऋणी रहूँगी, ठीक है। और मैं एक शेर लिख के लाई थी, हाँ, कहते हैं जब जिंदगी की शादी के बाद काफ़ी उलझने आ जाती है, जिंदगी की जब झंड होती है ना अच्छे से, तो ऐसे दोस्तों के बदौलत जिंदगी जीने लायक रहती है। तो यही हमारी जो असली जिंदगी अब नहीं है, झंडा भी हुई नहीं है। अभी हमने अपनी बात की, चेतन ने बड़ी दूर से बोला क्या बात है। तो ऐसे ही आप हमेशा खूबसूरत रहें। और प्रिंसिपल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी बात होती रहती थी नीना मैम से, आपकी हमेशा उन्होंने बहुत ज्यादा, बट मैम ने उनको इतने प्यार से इस तरीके से मतलब कि वो चीज़ दी है जो उनका जाते हुए बनता था। मतलब कि इसके लिए तो आप अपने प्रिंसिपल मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आपको इतने डाउन टू अर्थ प्रिंसिपल मिले, अभी आपने प्रिंसिपल देखे नहीं है।
है ना। ये मैम इतनी स्माइल के साथ हर एक का वेलकम करते हैं, इतने प्यार से हर सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और वेरी डाउन टू अर्थ। और मुझे एक और बात, मैं अगर सीक्रेट में रिवील कर दूं तो बुरा तो नहीं मानूंगी, छोटा सा है। कल क्या हुआ कि मैं टोडा में वर्किंग हूँ, तो कल टोडा वाले प्रिंसिपल हमारे पास बैठे मैम, तो मैंने कहा मैम आपकी एडजस्टमेंट हो गई? कहते हाँ कोई प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम है प्रेरणा चौधरी जी हैं, वो साहा की प्रिंसिपल है। मैंने उनके घर शायद शिफ्ट किया। आप मानोगे मुझे इतनी खुशी हुई कि आई कांट एक्सप्लेन कि टोडा और साहा कभी अलग हो ही नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ से गई हूँ तो बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल मैम मिल गए हैं और उन्होंने भी मैम की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये इतना मीठा बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं, तो इसके लिए मैम आपने हमारा दिल जीत लिया, ठीक है। और हमारी नन्ही परी की जो रिटायरमेंट है उसको मैम आपने मुझे बुलाया, मुझे याद रखा, ना रखते तो मैं शायद आपको चिबड़ी जाती, है ना। मैम ने अपने दिल के जो जज्बात हैं वो आपके सामने प्रकट किए। अटैचमेंट जो होती है वो जरूरी नहीं कि आप मिलेंगे तभी होती है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं लेकिन वो दिल से कभी दूर नहीं जाते। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब, मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मिलते रहें तभी रिश्ते जिंदे रहते हैं, आप एक दूसरे के दिल में भी रहें तभी कोई समस्या नहीं है। अब नीना मैम के बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। ये वो पिक्चर का वो पार्ट है जो हम सबको मालूम है, लेकिन जो रियल पिक्चर है, कंप्लीट मूवी है, वो रिलीज होने जा रही है। अब आपके सामने नीना मैम के बेटर हाफ फुल पिक्चर रिलीज करने के लिए आ रहे हैं। वो हमें उन अनएक्सप्लोर्ड एरियाज के बारे में भी बताएंगे जो शायद हमें उनकी नेचर के बारे में या उनके बारे में। प्लीज सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। मतलब मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का स्टाफ का पूरा स्वागत इस कार्यक्रम के लिए देख के ना मतलब मन गदगद हो गया कि इतना अच्छा स्वागत और इतना मतलब जैसे बताया कि उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अपना वो मतलब यहाँ पे काम किया, और बच्चे जिन्होंने जो वो अपना दिखाया कि कैसे हमने सीखा सब कुछ एक माँ की तरह, मतलब जैसे इन्होंने बताया। तो ये तो एक मतलब पिक्चर का यहाँ का पार्ट हो गया। जैसे डिपार्टमेंट में कोई एंटर होता है ना, तो ये तो तभी फाइनल हो जाता है कि इस दिन हमने इस डिपार्टमेंट को छोड़ के जाना है। तो ये तो बाकी वो तो हाँ वही है ना, मतलब डिपार्टमेंट है तो इनको आज लीव कर दिया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे तो चार्ज टेक हैंड ओवर हो गया, उसके बाद ये चार्ज अब घर पे टेक ओवर करना है। तो इसके बाद हमारी जिम्मेवारी बन जाती है जैसी लाइफ यहाँ पे बिताई है आगे भी फ्यूचर में इससे भी अच्छी लाइफ बिताऊँ। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा स्वागत समारोह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। ये तो पता नहीं, ये इनके बारे में बता दूं कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया ना तो उसमें मतलब पूरे लगन से प्यार से मतलब उसमें डूब के किया है।
एक जैसे ना पैशन होके मतलब पैशन से किया अपने काम को, तो उसको अपनी जो भी अपने टैलेंट है उसको आगे बढ़ाते रहना, आगे क्वालिफिकेशन लेना और आगे पढ़ते रहना। एमए म्यूजिक भी बाद में किया, तो वो करने के बाद ये होता था कि जैसे तबीयत ख़राब है और हमें लगता था कि सुबह उठ के स्कूल नहीं जा पाएंगे, मतलब ये हालत हो रही है कि बिल्कुल सेंसलेस है, और सुबह उठ के एकदम से स्कूल चले जाना, मतलब ये एक हैरानी वाली बात होती थी कि इतना पैशन मतलब किसी काम को देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यही है कि मतलब जो भी किया आपने पैशनेट होकर किया। बाकी सीक्रेट यही है कि अब मुझे घूमने फिरने का शौक़ है, तो इनको ये होता कि मुझे स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी, ये होता था कि अब उसके लिए तो मैं पहले ही प्रिपेयर रहता कि नहीं जाना है, उस दिन तो जाना ही जाना है, चाहे छुट्टी मिले ना मिले कैसे भी, अरे रुकना ही नहीं है। अब वो है कि आज़ादी मिल गई है कि अब हम कैसे भी करें, मतलब जैसे भी चलें। ठीक है। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ सर ने हमें मैम के बारे में, उन पहलुओं के बारे में बताया जो जिनसे हम अनभिज्ञ थे, जिनसे हम अनजान थे। सर आपके इन प्यार भरे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक और नन्ही परी, एक नन्ही परी तो हमारी रिटायर हो रही है, एक नन्ही हमारी परी हमारे बीच में बैठी हुई है, जिसके फंक्शन में हमने बहुत बहुत एंजॉय किया था। Those are really memorable moments for us, महक। तो I would like to call महक ताकि वो अपने मन के विचार आपके सामने रख सके। आइए। Thank you, Asha ma'am, respected ma'am, principal ma'am, everyone present here, and of course the chief guest of the day. So my mother, my mom, Mrs. Neena Sharma. So given that she is a music mistress, म्यूजिक टीचर रही है, तो मेरे लिए एक सवाल हमेशा होता था, ओके क्योंकि आपकी मम्मी म्यूजिक टीचर है तो आपको तो म्यूजिक आता ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा आंसर कभी यस नहीं होता था, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब शुरू से ऐसा था कि मम्मी को जैसे इनका हमेशा से रुझान कला की तरफ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला बड़े होके कि मुझ में भी वो एक रुझान है जो शायद मेरे जीन्स में है, और वो मेरी मम्मी की वजह से है। मेरे पापा बैक एंड पे एक बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट माई मम्मी जो है वो बहुत ही स्टेज वाले पर्सन है, यू नो, फ्रंट एंडिंग, हर चीज़ में अग्रसर, हर चीज़ में अग्रणी रहना, और बहुत उत्सुकता से और बहुत ही पैशन के साथ, जैसे पापा ने कहा, बहुत ही पैशन के साथ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। और मैं शुरू में थोड़ी सी रिजर्व नेचर की थी, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना, तो मेरी मम्मी को ऐसा होता था कि अरे मैं मतलब इतना पार्टिसिपेट करती हूँ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वाई माई चिल्ड्रन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, कि अरे बच्चे आप क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने मुझे किसी किसी चीज़ में पुश किया, इवेंचुअली मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई। पर अगर मैं बात करूं मम्मी की म्यूज़िक मिस्ट्रेस होने की जर्नी की, तो सबसे पहला मुझे लगता है जो जहाँ से शुरू हुआ वो था मेरे नाना नानी का एक वो सोच कि अपने बच्चों को हमेशा मतलब आगे पुश करना है, उनको पढ़ाना लिखाना, और उन्होंने इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन किया मम्मी का, इतना उनको अप्रिशिएट किया हर जगह पे कि आज भी अब जब उनके हम पुराने अनमैरिड टाइम के भी पिक्चर्स देखते हैं, उनकी इतनी यू नो अचीवमेंट्स हैं, तो वो देख के ऐसा लगता है वाओ, आई रियली फील वेरी प्राउड। एंड रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पापा को है। एग्जैक्टली, मेरे पापा थोड़ा पहले उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, और वो चाहते थे कि मैं मम्मी को भी वॉलंटियर रिटायरमेंट दिलवा दूँ ताकि हम घूमने जा सकें, बिकॉज एवरी टाइम मम्मा का ये होता था अरे स्कूल है छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उस वजह से बहुत सारे जो पेंडिंग ट्रिप्स रहे हैं पापा और के, वो आई थिंक अब हो पाएंगे, जो वो पासपोर्ट इतने 10 साल से बने रखे हैं, आई थिंक वो भी यूज़ हो पाएंगे। बिल्कुल यूज़ कराना पक्का मैम को घुमाना बुलाना। बिल्कुल। और जैसा एक चीज़, अगर आप जैसे चाह रहे कि पापा भी कुछ इनसाइड स्टोरी बताए, थोड़े से मम्मी के ऐसे, उनकी पर्सनैलिटी के ऐसे पहलू बताए जो शायद आप लोगों के सामने नहीं आए,
सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी जैसे आशा मैम, अनुराधा मैम और सब लोगों ने जो मम्मी के बारे में बताया कि वो स्कूल में कैसे है एज अ स्टाफ मेंबर, तो हमारे लिए भी कुछ बहुत नया था। हम उनकी इस पर्सनैलिटी को नहीं जानते, मतलब मम्मी और शरारती। हाँ, मतलब उनकी शरारती होती, उनके चुटकुले, मेरे मामा जी हैं वो बहुत चुटकुले हर बात पे सुनाते हैं, बट अच्छा मम्मी भी वैसे से हैं, वही असर है। एग्जैक्टली क्योंकि घर पे और अपने वर्क प्लेस पे एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अलग होती हैं। और ये चीज़ हमने देखी है, मम्मी के कई बार मान लीजिए तबीयत खराब है, सुबह उठा नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल एंड मोमेंट पीक टाइम हो गया, अब लग रहा है कि अब तो स्कूल का टाइम निकल गया, आप निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बट स्टिल शी हैज़ दैट फायर इनसाइड हर। उनके अंदर वो एक पैशन था कि उठना है, तैयार होना, स्कूल जाना है, स्कूल के नाम पे शी इज़ लाइक एवर रेडी। एंड उनको एक ऐसा एप्रीहेंशन भी था, एक ऐसा मन में थोड़ा सा डर था कि अरे रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ कैसे होगी, आप जाते हो स्टाफ में, उनसे 2-4 लोगों से मिलते हो, उठते बैठते हो, उनके साथ बातें शेयर करते हो, थोड़ा घर की जिम्मेदारी से हटके, तो बड़ा मन लगा रहता है। तो जैसा मैम ने भी अभी कहा कि आपको कभी याद आए तो आ जाना मिलने, ऐसे ही मुझे लगता है कि मम्मी का वो कनेक्शन हमेशा के लिए बना रहेगा। अपने थ्रू आउट लाइफ में जितने भी स्टाफ मेंबर्स के साथ उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप, एक रैपो बिल्ड हुई है, वो कनेक्शन कहीं नहीं जाता। हाँ, पर एक मैं वाकया शेयर करना चाहूँगी। जब मम्मी एमए म्यूज़िक कर रहे थे तो मैं छोटी थी उस टाइम, भाई मेरा शायद वो हो गया था, नहीं हुआ था, मुझे ध्यान नहीं, हो गया था, बहुत छोटा था, पर मम्मी वो करते थे रिहर्सल। तो वो क्या करते थे, क्योंकि एमए वोकल है, म्यूजिक वोकल, और उनको राग आलाप ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे उस समय नहीं समझ आता था, और शायद पापा को भी उतना नहीं वो चीज़ एकदम अपील करती थी। तो मम्मी जब भी रियाज करते थे, हारमोनियम लेके बैठते थे, मुझे याद है, आई एम सॉरी मम्मा फॉर दैट नाउ, बट हम क्या करते थे, मम्मी को हम उनको कमरे के अंदर जो स्टोर रूम है वहाँ पे बिठाते थे, और दरवाज़ा स्टोर का बंद, फिर कमरे का बंद, ताकि आप रियाज करो, हमें ना सुनाई दे। तो वो एक, और उस सारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो फैमिली, हम लोग फैमिली थे, हम इतने सपोर्टिव है, इतने अप्रिशिएटिव नहीं हुए कि उनको हम चीयर अप करें, वाओ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और उस सारे एक रेजिस्टेंस के बीच भी उन्होंने अपना एमए वोकल किया, शी इज़ लाइक डबल एमए इन हिंदी एंड वोकल। और मुझे याद है उनके जो गुरु हैं अम्बाला सिटी में हैं, वो श्री रेणु दास जी, अब वो सर संभाल चुके हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, वो हैं, पर वो मम्मी के गुरु हैं, तो मैं उनसे एक बार मिली, तो मुझे उनसे मिलना भी ऐसा लगता है, उन सारे लोगों से मिलना, आप सारे स्टाफ मेम्बर्स का मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपका, और जो भी मम्मी की जर्नी में जितने भी कलीग्स रहे, क्योंकि उनकी वजह से इनकी एक अलग पहचान है, एक पर्सनैलिटी की लाइफ में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, तो थैंक यू। मैं हम सभी के दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बेटी और माँ का जो संबंध होता है, ये शायद एक ऐसा संबंध है जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जितना सोना है आंगन और सोना है मन।
देखो मटर पनीर और आइसक्रीम का मुझे वेट है, ठीक है, भूख लग रही है, बट यहाँ पे सारे जैसे राज पूछ रहे थे कोई, तो पापा ने भी ये कहा कि मम्मा पूरी डेडिकेशन से स्कूल आते थे, मेरी बहन ने भी ये कहा कि पूरी डेडिकेशन से आते थे, बट एक चीज़ थी, जब मम्मा नहीं आते थे स्कूल तब खराब है, ऐसा नहीं है मेरी जिद। मैंने इतनी बार मम्मा को रोका है कि आप नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, बस नहीं जा रहे, स्कूल में हो, हाफ डे में कर रहा हूँ, मैं जिद करे जा रहा हूँ, और मम्मी भी आते थे, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है नहीं, उस बात तो कभी मारा भी नहीं है, ऐसा कुछ डांटा भी नहीं इतना, ठीक है। लेकिन वही एक चीज़ थी जो मेरे को याद है, जिस पे मम्मा आते थे, मतलब मैं घर पे हूँ, मैं इतना जिद्दी बच्चा, मैंने सारे कपड़े निकाल के अलमारी से पूरे बिखरा लिए, मैं कहा अभी आओ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आप भी रुको, मेरी तबीयत खराब है, आप भी रुको। तो बस एक वही चीज़ थी, जब मम्मा स्कूल नहीं जाते थे, वरना तो तबीयत खराब है जो भी है चले जाते थे। और अब स्कूल के ऐसे एकदम पंक्चुअल टाइमिंग्स होते थे कि अगर 2:30 बजे छुट्टी हुई है तो डायरेक्टली 3 बजे घर आना है। अब मेरे को वो पता चल गया 3 बजे आना है, तो अगर मैं जैसे बहाना कर रखा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, तो अब पापा भी ऑफिस चले गए, उसके मम्मी भी चले गए, मैं घर पे अकेला हूँ, अब तबीयत तो खराब नहीं है, मैं कंप्यूटर चलाया, मैं गेम खेल रहा हूँ, मगर मेरे को पता है 3 बजे आना है। पूरे 2:58 तक मैंने अलार्म लगा रखा है, जैसे ही 2:58 हुए सब कुछ बंद किया, कंबल ओढ़ा, फटाफट से लेट गया, मम्मा आए फिर से मेरी तबीयत खराब है, और ऐसा क्यों, क्योंकि कल भी तो स्कूल के लिए बहाना देना है कि तबीयत तो ठीक हुई नहीं है ना। और यहाँ पे मिक्स फीलिंग्स है, हर कोई ऐसा कह रहे हैं कि कोई खुश है, कोई दुखी है कि जा रहे हैं या जो भी है, मगर जो एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुश है, सिर्फ खुश होगा वो भी यहाँ है, वो है लियो, हमारा डॉग, ठीक है, वो घर पे है। और यहाँ पे जितने भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं मम्मा को जानते हैं, तो उनको पता ही होगा कि लियो कौन है, लियो की बातें तो सुनी होंगी उन्होंने। तो वो इकलौता है जो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा कि पापा भी घर पे हैं, मम्मी भी घर पे हैं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ, वो भी आराम से लेटा रहेगा, ये भी लेटे रहेंगे, घूमने जाएंगे तो वो भी मेरे को लगता है साथ में ही जाएंगे तो चलो, बाकी मटर पनीर और आइसक्रीम में ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, तो इतना ही। मतलब आज मासी है मेरी, वो रिटायरमेंट हो रही है, अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ है। और हमने तो मतलब बचपन से देखा, हमने इतनी मतलब मेहनत करते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल के लिए डेडिकेशन, म्यूज़िक के लिए, सो बस इतना ही कहना है। बाकी सब मोस्टली तो महक ने कवर कर ही दिया हमने, बस थैंक यू। मैं कैसे शुरू करूँ, मेरे को बचपन में मेरे लिए मतलब मासी का मतलब होता है कि दूसरी माँ। मैं कंसिडर करता हूँ इनको कि मैं किसी भी एंड पे हूँ, कहीं भी हूँ, मेरे लिए मेरी माँ समान है, रहेंगे हरदम। मेरे ख्याल से जो हमारे बचपन में हमने जो भी शरारतें करी, घूमने जाता था, खेलता कूदता था, सब इनके साथ, शॉपिंग मासी कराएंगी, खाना पीना मासी खिलाएंगी, चाचू मासी दोनों मेरे लिए ऐसे हैं शुरू से कि मेरे को एक ही फैमिली लगी थी सारी, हरदम हम शुरू से जॉइंट फैमिली रहते थे। आज की डेट में हम सारे बड़े हो गए हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। अब जैसे मासी, मम्मी, पापा, चाचू सब अब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए हैं, रिटायर हो चुके हैं। मैं इनको बोलता रहता हूँ कि एक बार कंबाइन होके ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, और कंसिक्यूटिवली हम लोग अटैच्ड हैं एक दूसरे से, अनलिमिटेड वाला अटैच्ड है। मतलब कोई वर्डिंग्स नहीं है मेरे पास कि मैं डिफाइन कर पाऊँ कि मेरी क्या अटैचमेंट है मासी से। शुरुआत से, बचपन से, जैसे मैंने सुना है, मेरे मुंह से वर्ड निकला था, वो नीना नहीं बोल पाता था, मैं ईना बोलता था। तो वो मेरे से सुबह शाम वो रिपीट करवाते थे वर्ड कि बेटा दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। और हम जितनी शरारतें करते थे उसमें ये इंक्लूड रहते थे हमारे साथ। और जैसे मेरी पॉकेट मनी, मैं बचपन से बहुत पॉकेट मनी इकट्ठा करता था मैं, पापा इधर से उधर हम शिफ्टेड होते थे एयरफोर्स में, फादर। तो जब भी मेरे पास कुछ इकट्ठा होता था, मैं कहीं पे जाता था शॉप पे, कुछ भी, मेरे मन में सबसे पहले आता था मासी के लिए ये ले लूँ, कोई साड़ी ले लूँ, कोई नेकलेस ले लूँ, कुछ ले लूँ। हरदम वो अटैचमेंट अल्टीमेट लेवल की रही है, वो कभी नहीं छूटेगी।
किसी भी एंड पे हूँ, कहीं भी हो, हम सब सारे बच्चे हम बड़े हो गए हैं, कोई इधर है कोई उधर है, कभी नहीं छूटेगी वो। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक रहें, घर एक रहे तरीके से, एक जगह पे रहें ताकि जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और बाकी तो यही है, कभी फ्री नहीं बैठ पाते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और सारे जो टीचर्स हैं इधर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कभी भी आपसे कांटेक्ट छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। या तो अपने घरों में या आपके घर आके या कैसे ना कैसे टचअप में आप लोग रहोगे, तो आप लोग को मिस करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और वो ना खाना मिस करने की जरूरत है, ना कड़ी ना गुलगुले, सब आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ये बहुत अच्छा लगा, बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। थैंक यू। क्राउन ऑफ GSSS Saha family, मिसेस नीना शर्मा। इनका जो म्यूजिक रूम था वो ऑलमोस्ट मेरी क्लास के बिल्कुल, शायद नियरेस्ट क्लास मेरी लगती थी। कहते हैं कि जिंदगी में अनेकों किरदार मिले, निभाने वाले भी लोग वफादार मिले, लेकिन आपका साथ आकर बहुत खुश हूँ। दुआ है भगवान से कि ऐसे दोस्त मुझे बार बार मिले। ऐसा स्टाफ को अब नहीं कहूँगी, अब स्टाफ को नहीं मुझे मिलेगा, ऐसे दोस्त मुझे बार बार। रिस्पेक्टिव मैम, मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे सम्मान में, मुझे सच बताऊँ, मुझे अभी मेरी लाइफ नहीं हो रहा कि मैं रिटायर हो गई। मुझे लग रहा है कि कोई स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है और उस समय मैं खड़ी हूँ। अभी धीरे धीरे महसूस हो रही है। आप लोगों ने जो मेरे परिवार के सम्मान में इतना बहुत अच्छा अरेंजमेंट और इतना हमारा वेलकम किया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और प्यारे बच्चों का, जो वो भी अपना समय निकाल के, मुझे मालूम है एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेज में वो भी अपना समय निकाल के यहाँ बैठे हैं। वैसे तो मेरे पास कोई शब्द तो है नहीं अपने स्टाफ की तारीफ करने के लिए। एक अगर मैं गिनवाऊँ तो पता नहीं फिर कितना लंबी बात हो जाएगी मेरी। सबसे पहले मैं मैम से शुरू करती हूँ। हालांकि हमारा साथ बहुत कम समय लगा, बीच में मैम चले भी गए थे, लेकिन इन्होंने आते ही मुझे पहले कहा, जैसे पवन सर ने बताया, ऐसे जिक्र आया कि मेरी रिटायरमेंट है। मैम ने मुझे बुलाया, कहते मुझे तो बड़ा झटका लगा। मैम क्या हुआ? नहीं, मैं तो नहीं मानती है, मुझे तो बड़ा झटका लगेगा, आप रिटायर हो रहे हो। ये तो सच्चाई है, गवर्नमेंट भेज रही है, कहते गलती लगी है गवर्नमेंट को, आप दोबारा से आए। फिर मैम ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये मत सोचना कि नया स्टाफ आया है तो आपकी पार्टी में कुछ कमी रहेगी, ऐसा कुछ। तो इसके लिए मैं मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने सब चीज़ों का बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया। दूसरा, मैं आती हूँ कमल सर की। मैं इतना कुछ नहीं हूँ, और कमल सर सीनियर होते हुए भी मेरे ख्याल से सारे नए स्टाफ को मालूम है, जब वो आए तो सर ने सबको एक बात बोली है कि मैम हमारे स्कूल की आन बान शान। सर, मैं आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, इस लायक मैं मेरे ख्याल से नहीं थी। ठीक है, जो अपनी ड्यूटी है वो मैंने निभाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए सर। और अपने जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो भली बाती जानते ही हैं नेचर को, मैं भी उनके नेचर को जानती हूँ। अनु है, रुद्रिक मैम है, ज्योति मैम है, दिनेश मैम, वर्षा मैम और ज्योति, गीता, एवरीवन, संजना, संजू हमारी। तो और अगर मैं कोई नाम मेरे दिमाग से उतर गया तो माफ़ी चाहूँगी। सुशीला मैम कहते हैं, योगेश सर हैं। कई बार इनसे शुरू से मुझे लगा योगेश सर बड़े सीरियस लगे, पर बैठी मैं कुछ टाइम इनके पास जैसे बैठती थी तो बातें हमारी होती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो यही बिजी होती थी अपनी क्लासेज में, मेरे जैसे तो खाली होता था, दिन के 2 पीरियड ले लेती, 3 पीरियड 4 होते थे बस। आजकल तो वैसे भी 2 होते, पहले 4 होते थे, आजकल तो 2 ही रहती थी। लेकिन जितना टाइम मिलता था बैठते थे स्टाफ के साथ। आईडी रूम में भी जाते थे तो आईडी रूम में भी सब चारों, और अभी तो इंद्र सर तो अभी आए हैं, बड़ा अपनापन सबके साथ। और
जो नया स्टाफ आया है वो सब ऐसे हो गए कि जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं। मुझे लगा ही नहीं नया स्टाफ है, इतना अपनापन सबके साथ ना। मोनिका मैम है, पूनम मैम है, निशा है, सब। अमरजीत को मेरी पुरानी बात है और मैं इनको ऐसे ही नाम लेके बुला लेती। आजकल एक फॉर्मल होता है ना, क्या है मैम नाम लेते हैं, स्कूल में तो मैम कहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए सब छोटे, तो मैं किसी को भी ऐसे नाम लेके बोल देती थी। हाँ, कोई बात मुझे नहीं ठीक लगी मैं कह भी देती थी, समझाने के तौर पे, चाहे मुझे गुस्सा होकर बोलना पड़े, मैं सबको कुछ भी कह भी देती थी। तो मैं अब सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी को मेरी बात बोल रही हूँ तो, ठीक है। तो हुए अपने यहाँ बैठ के दुख सुख भी बहुत हमने बांटे, कहीं कोई किसी को समझाया भी, किसी की अच्छी समझ ली भी। और हमारी ज्योति को मैं, आप जा रहे हो, मैं आप क्यों जा रहे हो ज्योति मैम, ड्राइंग में हमेशा तो क्यों जा रहे हो, मैं कोई नहीं तेरे पड़ोस में हूँ, मिलते रहेंगे हम। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी जर्नी मेरी, मैं 87 में जैसे सर ने बताया, 13 जनवरी 87 में मैंने ज्वाइन किया। डिस्ट्रिक्ट जींद मेरा पहला स्कूल था। अन्य टाइम में मैं डिस्ट्रिक्ट जींद में रही क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। उस टाइम मैं बीएड करके करीब 3-4 महीने में गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी और मैं इतनी छोटी लगती थी कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है। ना तो कोई गांव में मानता था, बस में आते जाते थे वहाँ भी कोई नहीं मानता था। कहीं तो गांव की औरतें कहती थी सीट लेने के लिए तो खड़ी हो जाना, हमें सीट दे दे। कोई कहता है ये टीचर है, ये कोई टीचर है, 10वीं में पढ़ रही है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, पेपर मार्किंग चल रही थी, तो पहले क्या होता था, ये हाफ ईयरली है जो भी हैं, तो हम लोग ऑफिस में बैठ के ही चेक करते थे। जो भी स्कूल के हेड थे अपने सामने मार्किंग करवाते थे पहले। आजकल तो हम बैठ के कर लेते हैं, स्कूल के में कहीं बैठ के इजीली कर लेते हैं। तो बाई चांस डीओ सर आ और हेडमास्टर साहब को कह रहे, कहते क्या सर स्टूडेंट से पेपर चेक करवाते? उन्होंने ये कहा, कहते नहीं सर स्टूडेंट से नहीं कराते। कहते ये देखो किससे करा रहे हो? कि सर ये टीचर है। कुछ कटिंग थी, गांव में पहली बार गई थी, छोटी भी लगती थी। गांव में कितना टाइम तो सिर ढके रही, गांव वाले बुरा मानते थे कटिंग। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस, कटा मीठा एक्सपीरियंस पूरी सर्विस का रहा। अम्बाला आई, अम्बाला आके कुछ एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हुए शुरू में कि ट्रांसफ़र 1 साल में चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। उससे थोड़ा सा महसूस हुआ कि अपने डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे कहाँ डी ऑफिस कहाँ बी ऑफिस क्या है। और अम्बाला में कदम रखते हैं मुझे BSc तक के चक्कर लगाने पड़ गए। जिसको यहाँ उठा दो ट्रांसफ़र में वही बुरा मान जाए। और मैं कहती हूँ इस हिसाब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसी ट्रांसफ़र की बना दी गवर्नमेंट ने कि हम आते कोई नाराज़ तो नहीं होता। और पहले जिसको उठाया वही जी अपना बैग उठाया, चल कोर्ट में, या पॉलिटिकल अप्रोच है तो चले वहाँ चले हम। तो ये चीज़ें बहुत देखी। उसके बाद फिर मैं 5 साल तक बनाना रही। BC चारों पुलिस लाइन में मैं स्टेबल नहीं रही, फिर बनाना 5 साल स्टेबल रही मैं, वहाँ ठीक रहा। फिर 10 साल 20,000 में दोबारा से आई। उसके बाद रामपुर ससेड़ी एज मिडल हेड में भी जर्नी रही, 3-3.25 साल की। वहाँ के बाद मैं एज PGD, मेरा सौभाग्य कि मैं साहस स्कूल में आई। और यहाँ आने पे हाई हेड की भी मैंने डिनाई कर दी प्रमोशन, मेडल नहीं। मुझे मेरे समझाने वाला स्टाफ बहुत अच्छे मेरे क्लिक्स हैं। उन्होंने कहा मैम देखो अगर तो आपके कई साल अभी आगे प्रमोशन आपकी आगे हो जाएगी एज अ प्रिंसिपल। थोड़े टाइम में अच्छे आप बैठे हैं, योगेश सर ने मुझे सही बैठे हैं क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता हो जाए। नहीं ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया स्टाफ मुझे कहाँ मिलेगा। बैठे हैं और वो उसी का नतीजा है कि आज मैं आप सबका प्यार पा रही हूँ बैठे। और इस सारे स्वागत के लिए, मेरे इंतजाम के लिए आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और ये बच्चे तो मेरी जान और ये मेरी आन बान शान है सर, ये मेरी आन बान शान है। जो जहाँ जाते हैं तो हमेशा इनकी मेहनत है सर। मैंने की अपनी ड्यूटी, मैंने की अपनी ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी थी। मेहनत उनकी है जो उसको बड़े दिल से करते रहे प्रोग्राम को। और सबके सामने एग्जाम्पल मेरे निखिल और शंटी हैं जो पास आउट होने के बाद भी आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब थोड़ी देर की इंतजार है, हम सब वहाँ चलेंगे और यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी मिस नहीं करेगा, सब चलेंगे।
थैंक यू वेरी मच। और मुझसे कोई गलती कुछ हुई तो बड़ा समझ के माफ़ करना। पहले कहते छोटे को माफ़ कर दो, मैं बोलूँगी कि बड़ा समझ के मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू। To address. वैसे तो काफ़ी स्पीच हो गई है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको फ्री करूँगी अपनी तरफ से। सबको नमस्कार। हम सबकी प्यारी नीना मैम और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण, आप सबका मैं अपने और अपने स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो बड़े आए हैं उन सब का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो ये भी हमारा अच्छा लग है कि आप सब आए और हमें यहाँ पे आके आशीर्वाद दिया। और अच्छा लगा कि हमसे पहली जनरेशन हमारे साथ आज है बीच में, रियली ये बहुत ही खुशी की बात। और जब मैंने पिताजी को देखा तो मेरे मन में रियली बहुत अच्छी भावनाएं आई है, बहुत खुशी हुई कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और नीना मैम, आपके आने वाले टाइम के लिए शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें जैसे अब तक सबको हंसाते आए। और रिटायरमेंट ये तो एक फॉर्मेलिटी भी है डिपार्टमेंट की, और ये बदलाव भी है लाइफ का। इतने लंबे टाइम तक हम जॉब करते हैं तो उसके बीच में हम कुछ पल तो अपनी लाइफ के, अपने परिवार के हमेशा मिस करते ही हैं। बहुत बार हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उसका सेक्रीफाइस करते हैं, वो भी मिस करते हैं और हम भी करते हैं। तो ये आपको एक ऐसा टाइम मिला है, ऐसा मौका मिला है कि आप अपनी लाइफ को खुल के जिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। जो खुशी के पल बहुत बार, जैसे कि आपके बेटर आपने कहा कि घूमने का शौक़ है लेकिन नहीं जा पाते थे स्कूल की वजह से, तो इस तरह की बहुत सारी खुशियाँ ऐसी हमें मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद में कि मैं खूब इंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं अपने लिए जो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या करना है, तो सारे जो रूल्स हैं अब तक, कितने बजे पहुँचना है, ये काम करना है, सबसे छुट्टी। सुबह भाग दौड़ में उठो, सबके लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया और तैयार होके भाग पड़ो। अब क्या होगा? रिलैक्स, आराम से उठो, योगा करो, सैर करने जाओ, मेडिटेशन करो, पूजा करो। अब मैं भी जो फील करती हूँ नेचुरली, सबकी लाइफ में वो सेक्रीफाइस है कि हमें अपने मेडिटेशन के लिए टाइम देना चाहिए जो हमारे पास अब नहीं होता, हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम देना चाहिए जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत सारे दिन दे देते हैं, लेकिन हम रूटीन में आधा घंटा ही अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे ही खाने के लिए सबकी केयर करते हैं, लेकिन अपनी ही केयर करना हम भूल जाते हैं, सबसे लास्ट में अपने आप को रखते हैं। तो मैम के पास अब पूरा टाइम है योगा, मेडिटेशन, घूमना फिरना, एंजॉय करने का टाइम। तो ये रिटायर होना, ये तो एक शब्द, वैसे कुछ और ही शब्द होना चाहिए, पॉजिटिव सा शब्द होना चाहिए, है ना। लेकिन मैम आप इसको अपना खूब एंजॉय करो, अपनी लाइफ को। जॉब भी कर ले लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने हिसाब से जीना। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर। और तारीफें तो जितनी स्टाफ मेंबर्स ने की है वो सही की है। मेरे साथ तो बहुत कम टाइम रहा लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जो इनकी चार्मिंग नेचर है, हमेशा हंसते रहना। हंसना एक ऐसा ऑर्नामेंट है कि हंसने में सारे अच्छे लगते हैं और सब अट्रैक्ट भी होते हैं। देखो कमल सर कितना खुल के हंस रहे हैं, तो मैंने सबसे हटके कमल सर को ही देखा। और इसके साथ ही आज एक और सीक्रेट ओपन हो गया है। योगेश सर कहते थे कि मैंने कभी स्टेज हैंडल नहीं की है, मैं कभी नहीं किया। कोई कह सकता है कि फर्स्ट टाइम किया है इन्होंने? बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल परफेक्शन के साथ सर पूरी एंकरिंग कर रहे हैं, बीच में एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे ही आशा मैम भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगले जो प्रोग्राम होंगे उसमें भी आप ही दोनों होस्ट करोगे, ठीक है? पहले से ही हमने फाइनल कर दिया, अब इनकी ड्यूटी पक्की हो गई है। देखो मैं इतनी सिंगर नहीं हूँ, कोई ऐसी जैसे घर में बाथरूम सिंगर सारे होते हैं ना, ऐसे ही मैं भी हूँ। तो 2 लाइन मैं भी गुनगुना लेती हूँ कभी कभी। तुमको देख
तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम गुनाह नहीं सकते, हम जिसे गुनाह नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमें कई बार पता नहीं होता, नया स्टाफ है हम मैम के लिए भी, मैम हमारे लिए नए हैं पर इतने म्यूजिकल मैम हैं, बड़ा मजा आया सुन के। वैसे कोई प्रिंसिपल मैम से या प्रिंसिपल सर से एक सॉन्ग एक्सपेक्ट करना इज रियली आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जनरल एक स्पीच होती है फॉर्मल सा, पर मैम ने तो महफिल में समा बांध दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हम कंक्लूड करने जा रहे थे, लेकिन नीना मैम का आदेश हुआ है कि 2 लाइनें मैं भी गुनगुना दूं, क्योंकि अभी तक मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन नहीं दिया, इसलिए मुझे अनु मलिक से कोई कमेंट नहीं मिले हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले, इसलिए मैं फ्री हूँ आपके सामने कुछ भी गाने के लिए। मैम ने जगजीत सिंह की गज़ल सुनाई है, तो मेरे दिमाग में भी उसी समय जगजीत सिंह जी की एक गज़ल आ रही थी, जितनी याद आ जाएगी मैं सुना देता हूँ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था,
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश भूलने में वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश भूलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता